हाय दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आप एक दफ़ा फिर आपको अपने जर्मन लैंग्वेज चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेसन जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये लेसन नंबर 9 है मेरे 8 लेवल्स जर्मन लैंग्वेज कोर्स का। और आज ये बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है जर्मन ग्रामर सीखने का। और ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। आज कोई वोकेबलरी वर्ड्स आप नहीं सीखेंगे बल्कि सिंपल रूल्स सीखेंगे और डिफरेंस सीखेंगे, क्योंकि ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये इंग्लिश वर्जन के बिल्कुल अपोजिट है। सो उम्मीद करता हूँ आप सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। जो अगर आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैंने कुछ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखे हैं, इसके साथ सिंपल एक वर्ब का एक एग्जाम्पल है। सो और नीचे रूल्स बॉक्स है, इसके तरफ एंड में आएंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। आई देखिए जी, ऐसे कैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। इसका जर्मन वर्जन है और एक एग्जांपल है इसका वर्ब के साथ बिहेवियर या रिलेशन कैसे होगा। सो आई के लिए जो वर्ड यूज होता है जैसे कि आपको पता है इश, ICH, इश। और इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? एक वर्ब आई ड्रिंक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और आई एम ड्रिंकिंग। सो इश थिंक, TRINKE। इसको डायरेक्ट ड्रिंक का नहीं पढ़ेंगे, इश थिंक। आई के लिए जो वर्ड यूज होता है इश, TRINKE। ड्रिंक के लिए यूज होता है आई ड्रिंक और आई एम ड्रिंकिंग। सो इश थिंक। यू के लिए जो वर्ड यूज होता है DU, और इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? डू थिंक्स्ट। जैसे कि हम कहते हैं यू आर ड्रिंकिंग और यू ड्रिंक, सो डू थिंक्स्ट। वी के लिए जो वर्ड यूज होता है WIR, इसको इस तरह पढ़ेंगे विया। इस W को आप वी कंसीडर करें, सो ये इस तरह पढ़ा जाएगा विया। वी के लिए विया थिंकिंग। वी आर ड्रिंकिंग और वी ड्रिंक के लिए इसका जर्मन वर्जन है विया थिंकिंग। ई के लिए जो है वर्ड है ER, एया थिंक्ड। शी के लिए जो वर्ड है SIE, इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? सी नहीं पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। सो जी थिंक्ड, शी ड्रिंक्स। इट के लिए जो वर्ड है ES, इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? एस, एक बड़ा S इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। सो एस थिंक्ड, इट ड्रिंक्स और इट इज ड्रिंकिंग, एस थिंक्ड। दे के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो भी सेम वर्ड है जैसे शी में होता है, और स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। और यही है आज का जो मेन टेक्निकलिटी है, वो अगर वो आप सीख जाए तो ये जर्मन लैंग्वेज के एंड तक आपको फ़ायदा देगी। और यही बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स लिमिटेड हैं। इंग्लिश की तरह हर वर्ड के लिए आप सेपरेट वर्ड्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। एक वर्ड के मल्टीपल यूजेज होते हैं। तो अगर आप ये लैंग्वेज कंसेप्चुअल लैंग्वेज है, अगर ये आप रूल्स के साए में सीख जाए, रूल्स के अंदर ही सीख जाए, बिल्कुल आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको अगर क्लियर ना हो तो ज़रूर क्वेश्चंस पूछिएगा, क्योंकि ये रूल्स के बगैर आप नहीं सीख सकते। अगर रूल्स आप नोट करें तो ये बहुत ही आसान है। सो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शी के लिए और दे के लिए एक ही स्पेलिंग है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यही है आज का वो फोकल पॉइंट है जो लेसन का है। सो शी, जी थिंक्ड। और अगर हम कहते हैं शी ड्रिंक्स और शी इज ड्रिंकिंग, सो जी थिंक्ड। और अगर कहें कि दे आर ड्रिंकिंग और दे ड्रिंक, सो वो किस तरह होगा? सो यही सेम आएगा, जी थिंकिंग। डायरेक्टली आती है रूल्स बॉक्स की तरफ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि क्यों हर एक के साथ इंग्लिश का, इसका इंग्लिश वर्जन तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे कि आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करूँ, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, ही ड्रिंक, शी ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, दे आर ड्रिंकिंग और दे ड्रिंक। सो इंग्लिश में सेम ही ड्रिंक है, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वर्ब वही वर्ब है, इसका स्पेलिंग तो खैर डिफरेंट ही होगा, लेकिन ये क्यों ESTENT
टी कुछ में कॉमन है और कुछ में ई एन लगा है, तो ये क्यों डायरेक्ट आते हैं रूल्स बॉक्स की तरफ। ये वर्ड जो है इश, डू, या, जी, विया, एस, इसके साथ जो एडजेसेंट वर्ब होगा वो जिन लेटर्स पर एंड होगा वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्रिंक है, जो भी वर्ब होगा आप यही से सीख जाए, जो भी वर्ब होगा वो इन स्पेलिंग्स पर एंड होंगे। सो इसके साथ जो एफिलिएटेड वर्ब होगा, ड्रिंक होगा, रन होगा, जो भी वर्ब होगा, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आप यहाँ आप सीख जाए, क्योंकि ये वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब एफिलिएटेड होगा, जो वर्ब को ये डायरेक्ट करेगा, नेक्स्ट वर्ब जो होगा उसका स्पेलिंग जो होगा, जो वर्ब भी होगा वो ई पर एंड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इश के लिए ई पर एंड होगा। सो ये कि ई इश है और ये एक वर्ब है, इसका स्पेलिंग किस पर एंड हुआ है? ई पर एंड हुआ है। नेक्स्ट वन है डू, डू एंड होगा एस टी पर। देखिए ये एक वर्ब है, एस टी पर डू एंड हुआ है। ही, शी और इट के लिए सेम रूल है, वो टी पर एंड होगा। ही टी पर एंड होगा, शी भी टी पर एंड होगा और इट भी टी पर एंड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं या थिंक्ड टी, जी थिंक्ड टी, एस थिंक्ड टी, सेम है। जो भी प्लूरल होंगे या दे होगा या वी होगा वो एंड किस पर होंगे? ई एन पर एंड होंगे। देखिए ई एन, दे, जी, ई एन, वी, विया, ई एन। यहाँ पर देखिए वी, विया, ई एन, दे, जी, ई एन। जो वर्ब्स भी होंगे उनके लिए यही रूल्स है। तो यही था, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे फ्रेंच लैंग्वेज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। मिलते हैं जल्द ही नए लेसन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।